Hi students, yesterday we studied about the explanation of photoelectric effect using quantum theory। कल हमने पढ़ा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्वांटम थ्योरी के साथ कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फोटोन है जो जाके मेटल की सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है उसकी टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है। बाइंडिंग एनर्जी जिसमें हमने पढ़ा था कि कितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है तो उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है ताकि वो क्या हो सके, मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो सके। तो उसके इक्वल है प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जो बाकी की बची एनर्जी होती है फोटोन की, वो हम उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमने इसका एक्सप्रेशन पढ़ा था कि कहता है अगर सपोज हमारे पास फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को हमने एक्स के इक्वल लिया था और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल होती है। कहता है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच न्यू नॉट आ जाएगी, जिसको हम उसका वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, डब्ल्यू नॉट के साथ भी उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करा था, वो किसके इक्वल आ गई थी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल आ गई थी। कहता जो इस इक्वेशन से हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको भी क्या करा था, एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि हमारे पास कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो लाइट की वेव नेचर के साथ एक्सप्लेन होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। और कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो उसकी पार्टिकल नेचर के साथ एक्सप्लेन होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो सभी रेडिएशंस होती हैं वो वेव लाइक भी प्रॉपर्टी शो करती है और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती हैं, जिसको उसकी क्या बोलते हैं, हम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस बोलते हैं। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने क्या पढ़ा था, कहता है जो व्हाइट लाइट है सन की, जब उसको प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो वो क्या होती है, सीरीज ऑफ कलर में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो, जहाँ पे हमें 7 कलर्स वेबग्योर के शो होते हैं। कहता है इसका मतलब क्या है कि सनलाइट में कलेक्शन है काफ़ी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जिसकी क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, जिसके कारण हमें 7 कलर्स शो होते हैं। कहते हैं जो स्प्लिटिंग है लाइट की इनटू सीरीज ऑफ कलर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रम में कहता कॉन्टिन्यूटी होती है कलर्स में। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि एक कलर दूसरे में मर्ज होता है बिना कोई गैप के, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जैसे हमें रेनबो में शो होता है। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, के एटम का स्पेक्ट्रा कैसे होता है। कहते हैं जो स्पेक्ट्रा है एटम का वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, जैसे सनलाइट का स्पेक्ट्रम कैसे होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, वैसे एटम का स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। एटम का स्पेक्ट्रा में क्या होता है, शार्प वेल डिफाइंड लाइन्स हमें शो होती हैं या फिर शार्प वेल डिफाइंड बैंड हमें शो होते हैं किसी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो कहता है जो एटम का स्पेक्ट्रा मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है एमिशन स्पेक्ट्रा और सेकंड टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। जैसे एमिशन स्पेक्ट्रा कहता है हमें तब ऑब्टेन होता है जब सब्सटेंस क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस एब्जॉर्ब एनर्जी के कारण जब वो रेडिएशंस को एमिट करता है, उन एमिटेड रेडिएशंस के कारण हमें क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। कहता वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, कहता कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कोई गैस ले लें, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएं लो प्रेशर के ऊपर, वहाँ से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर सब्सटेंस को हम हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करें, वहाँ से भी वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्ब एनर्जी के कारण वो क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है। उन एमिटेड रेडिएशंस को हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, वहाँ से हमें क्या मिलता है, उसका एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। नेक्स्ट कहता जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। कहता बट जो हायर एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिस वजह से वापस अपनी लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं। वो कैसे वो आएंगे, जितनी एनर्जी को वो गेन करके ऊपर गए हैं उतनी एनर्जी को वो लूज करके क्या आते हैं, वापस आते हैं। जो एनर्जी वो लूज करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, एमिटेड रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करते हैं, लूज करते हैं। यहाँ से वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आते हैं। और जिन रेडिएशंस वो एमिट करके वो लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं, उन एमिटेड रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, वहां से हमें उसका क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल कहता जब हम गैस या फिर वेपर्स ले लें किसी केमिकल सब्सटेंस के, उसको हम हीट करें इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ, उसके में से करंट पास करवा के उसको हीट करें, तो वहाँ से लाइट क्या होती है, अमिट होती है। कहते जो कलर है लाइट का वो डिपेंड करेगा कि कौन से सब्सटेंस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग ही लाइट का कलर है वो क्या करता है, वेरी करता है। जैसे सोडियम या सोडियम का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, वो हमेशा कौन सा कलर देता है, येलो कलर की लाइट शो करता है, जबकि पोटाशियम और पोटाशियम का सॉल्ट क्या शो करता है, वॉयलेट कलर की लाइट शो करता है। कहता है जब रेडिएशंस अमिट होती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस से, उन अमिटेड रेडिएशंस को हम एनालाइज करते हैं, तो वहाँ से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसमें वेल डिफाइंड शार्प लाइन शो होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कहता है जो एमिशन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का हमें फिगर में शो करा है, जैसे हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इस फिगर में हमें एमिशन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का शो करा है। यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या लिया है, हाइड्रोजन गैस को फिल करा है लो प्रेशर के ऊपर। कहता है जब उसके ऊपर करंट पास करवाते हैं तो उससे जो रेडिएशंस अमिट होती है उसको इस स्लिट के थ्रू पास करवाया जाता है ताकि उससे नैरो बीम क्या हो सके, पास हो सके। जब उसकी नैरो बीम पास होती है उसको हम प्रिज्म के थ्रू क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती है, लाइट स्प्लिट हो जाती है। तो उसको हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं, नोट करते हैं। कहता जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नोट करा है उसको यहाँ पे शो करा है। यहाँ पे जो कलर शो हो रहे हैं, हमें लाइन शो हो रही है, वेल डिफाइंड लाइन शो हो रही है, वो किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होती है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग शो होती है, जहाँ पे हमें हर एक का कलर मेंशन करा हुआ है। तो यहाँ से क्या आता है, एमिशन स्पेक्ट्रा आता है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का। नेक्स्ट इज कहता तो ऐसा स्पेक्ट्रम जब हमें मिलता है, लाइंस मिलती हैं किसी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं या फिर डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऑल्सो हम इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। कहता जो पैटर्न है लाइन का स्पेक्ट्रम के अंदर, हर एक एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट पैटर्न होता है। दैट मीन्स उस एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिस वजह से हर एक एलिमेंट का जो पैटर्न आता है लाइन का वो क्या आता है, डिफरेंट पैटर्न आता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेक्ट्रा देखें सोडियम के वेपर्स का, सोडियम चाहे किसी भी फॉर्म में हो जाए, तो सोडियम मेटल की फॉर्म में हो या फिर सोडियम वेपर की फॉर्म में हो, तो उसका स्पेक्ट्रम में हमें इंपॉर्टेंटली 2 लाइंस ही देखने को मिलती हैं। जो 2 लाइन वो किस वेवलेंथ की होती हैं, 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर। इन 2 वेवलेंथ पे ही हमें उसकी जो लाइंस है वो देखने को मिलती हैं। कहता इसी रीजन के कारण जो लाइन स्पेक्ट्रा हमें आता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट बोलते हैं एटम का। मींस हम उसके लाइन स्पेक्ट्रा से बता सकते हैं कि वो किस एलिमेंट का स्पेक्ट्रा है। सेकेंड टाइप का स्पेक्ट्रा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कहता है जब कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सपोज कर लो व्हाइट लाइट को हम पास करवाते हैं गैस के थ्रू या किसी सॉल्ट के सोल्यूशन के थ्रू पास करवाते हैं, उसमें जो ट्रांसमिटेड लाइट निकलती है उस ट्रांसमिटेड लाइट को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। वहां से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसमें क्या होती है, डार्क लाइंस हमें ऑब्जर्व होती हैं। जो डार्क लाइंस है वो क्या इंडिकेट करती हैं, रेडिएशंस को इंडिकेट करती हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स वेवलेंथ, कि कितनी वेवलेंथ के ऊपर वो डार्क लाइंस आई हैं, वो क्या शो करेंगी कि सब्सटेंस ने कितनी वेवलेंथ की लाइट को क्या करा था, एब्जॉर्ब करा था। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है, कुछ डार्क लाइंस हमें शो होती हैं लाइट की एब्जॉर्प्शन के कारण, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कहते जो लाइंस हमें मिलती हैं वो किसी डेफिनेट वेवलेंथ के ऊपर मिलती है, जिसकी क्या होती है, हर एक सब्सटेंस के लिए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। मींस हर एक सब्सटेंस के लिए जो डार्क लाइंस आती हैं वो क्या आती है, डिफरेंट वेवलेंथ पे आती है। जैसे हम यहाँ से देखेंगे डायग्राम से कि सनलाइट को हमने पास करवाया है सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से। कहता है सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से जो ट्रांसमिटेड लाइट है, वो ट्रांसमिटेड लाइट को प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाने से वो लाइट है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 2 फॉर्म में, और वहां से जो हमें 2 डार्क लाइन शो होती हैं वो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा है, जैसे हमने सोडियम का देखा था, कहता है जब सोडियम के केस में स्पेक्ट्रम आया था वो 2 इंपॉर्टेंट येलो लाइन शो करा था। दैट इज कितनी वेवलेंथ पे करा था, 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर के ऊपर। कहता है जब हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं सोडियम के वेपर में से, तो वहाँ पे भी हमें डार्क लाइन है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, वो उसी 2 वेवलेंथ के ऊपर शो होता है। दैट इज 589 एंड 589.6 नैनोमीटर के ऊपर। कहता
एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। कहते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर शो होती है जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो इसकी वजह से हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।